जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आया है। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक्स है वो है आपका रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग पे आज मैं बात करूँगा कि रेट्रोफिटिंग एक्चुअली होता क्या है। रेट्रोफिटिंग है क्या, और इसके बारे में आज हम जानेंगे कि रेट्रोफिटिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये कंस्ट्रक्शन लाइन में रेट्रोफिटिंग एक्चुअली है क्या। कि लोग पूछते हैं, बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कह रहे हैं कि सर हमें रेट्रोफिटिंग के बारे में बताइए कि रेट्रोफिटिंग एक्चुअली होता क्या है, और ये रेट्रोफिटिंग क्या है, तो उसके थ्रू हमें बताइए। तो रेट्रोफिटिंग में मैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये कंस्ट्रक्शंस लाइन का एक पार्ट है। रेट्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कंस्ट्रक्शंस लाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रेट्रोफिट। तो देखिए, ज़्यादातर रेट्रोफिटिंग जो कंस्ट्रक्शंस में यूज़ किए जाते हैं, सबसे पहला होता है रेट्रोफिटिंग कंस्ट्रक्शंस लाइन में सबसे फर्स्ट होता है माइक्रो कंक्रीट के थ्रू। माइक्रो कंक्रीट माइक्रो कंक्रीट के थ्रू, और दूसरा है एमएस 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 के थ्रू, यानी कि माइल्ड स्टील। एमएस के थ्रू यानी कि एमएस जो एक मेंबर है उसके थ्रू दो तरीके से इसमें जो है हम रेट्रोफिटिंग करते हैं। यानी रेट्रोफिटिंग एक्चुअली है क्या सर? रेट्रोफिटिंग ये होता है कि जैसे कोई पुराना कॉलम्स है, या पुरानी पुरानी छत है, या पुराना आपका कोई बीम है। यानी कि जनरली रेट्रोफिटिंग एक्चुअली ज़्यादातर रेट्रोफिटिंग जो यूज़ करते हैं वो स्लैब्स में, स्लैब, कॉलम्स एंड बीम। तो ये इन स्लैब हो गए आपके, एक कॉलम्स हो गए और एक बीम हो गए। तो जनरली जो रेट्रोफिटिंग यूज़ होता है वो हम इसमें स्लैब्स और कॉलम्स बीम में यूज़ करते हैं। तो वन बाय वन बताएंगे आपको। सबसे पहले कि स्लैब में रेट्रोफिटिंग जो है वो स्लैब में रेट्रोफिटिंग जो है आपका, ये जो आपका रेट्रोफिटिंग है ये स्लैब में कैसे यूज़ करते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताएंगे। दूसरा बताएंगे कॉलम्स में किस तरीके से यूज़ करते हैं, और तीसरा मैं बताऊँगा बीम में किस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं। तो रेट्रोफिटिंग को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक या तो माइक्रो कंक्रीट के थ्रू आप कंप्लीट कर सकते हैं, दूसरा एमएस के थ्रू। तो ज़्यादातर जो है कंस्ट्रक्शन लाइन में ये जो दो टाइप्स हैं इसका इस्तेमाल होता है, एक माइक्रो कंक्रीट के थ्रू और दूसरा एमएस के थ्रू। तो ये रेट्रोफिटिंग जो जहाँ भी यूज़ होता है वो होता है कॉलम्स, स्लैब, कॉलम्स एंड बीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली रेट्रोफिटिंग्स स्लैब में कैसे होते हैं, कॉलम्स में कैसे होते हैं और बीम में कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। कल मैं एक वीडियो डालूंगा रेट्रोफिटिंग के रिगार्डिंग ही, कि रेट्रोफिटिंग स्लैब में किस तरीके से किए जाते हैं, कॉलम्स में कैसे होते हैं और बीम्स में कैसे होते हैं। तो आज आपके लिए जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रेट्रोफिटिंग एक्चुअली क्या है, रेट्रोफिटिंग होता क्या है। रेट्रोफिटिंग एक्चुअली पुराने जो कॉलम्स होते हैं, या पुरानी जो स्लैब्स होती है, या पुराने जो बीम्स होते हैं, उसको हम एक्चुअली रिनोवेट करके, नया करके, उसके अंदर में हम उसको एक नए माइक्रो कंक्रीट के थ्रू कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी नया बनाते हैं। यानी कि पुरानी चीज़ों को हम नया करते हैं, यानी कि उसमें स्ट्रेंथ वापस से गेन करते हैं। कोई चीज़ अगर सपोज एग्जांपल कॉलम 35 साल का हो गया, 40 साल का पुराना हो गया, तो उस कॉलम्स में हमें स्ट्रेंथ देने के लिए हमें उसे रेट्रोफिटिंग करते हैं। दूसरा जो है, दूसरा पार्ट है तो इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से और नया बनाते हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि रेट्रोफिटिंग स्लैब में कैसे होता है। आप इतना समझ लीजिए, रेट्रोफिटिंग का एक ऐसा पार्ट है जो पुरानी चीज़ों को, पुराने कॉलम्स हैं, पुराने बीम्स हैं, या पुराने जो जिनको 35 ईयर्स हो गए, उसमें हमें एक उसे दोबारा से एक नया स्ट्रेंथ देना, ताकत देना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। या सपोज एग्जांपल हमें बिल्डिंग्स के हाइट को बढ़ाना है, हमें फ्लोर को बढ़ाना है, तो उसमें भी हम रेट्रोफिटिंग का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो कंक्रीट के थ्रू और एमएस के थ्रू। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि रेट्रोफिटिंग कैसे होता है, स्लैब में कैसे होता है, कॉलम्स में कैसे होते हैं और बीम में कैसे होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। काफ़ी शॉर्ट वीडियो है, लेकिन ज़्यादा से लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को,
और कुछ भी आपके मन में कोई डाउट्स हो, कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप मुझसे पूछें। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।